सीईओ उस वक्त बिल्कुल हैरान रह गया जब उसे पता चला कि जिस औरत का वो पीछा कर रहा था वो दरअसल उसकी वही एक्स वाइफ थी जिसे उसने कुछ समय पहले खुद ही छोड़ दिया था। ये सच सामने आते ही उसके अंदर गहरा पछतावा भर गया। असल में 2 साल पहले सीईओ और उस महिला की शादी उसकी दादी की इच्छा के चलते हुई थी, लेकिन शादी के बाद सीईओ शादी की जिम्मेदारियों से बचता रहा। वो कभी घर वापस नहीं आया, यहाँ तक कि उसने अपनी पत्नी का चेहरा तक नहीं देखा। 2 साल बाद जब उसे लगा कि उसने दादी की बात मान ली है, उसने बिना एक पल सोचे तलाक का प्रस्ताव रख दिया और फिर से कभी घर नहीं लौटा। महिला को तलाक के कागज मिलने के बाद बताया गया कि सीईओ ने उसे मुआवजे के तौर पर विला, लग्जरी कार और $1 अरब दे दिए हैं। शुरुआत में महिला बहुत दुखी थी, लेकिन तभी उसे एक चौंकाने वाली खबर मिली। सीईओ तलाक के दिन भी नहीं आया क्योंकि उसने पूरा डिज्नीलैंड किराए पर ले लिया था ताकि अपनी पहली मोहब्बत ऐना के साथ बचपन की यादें ताजा कर सके। ये देखकर महिला का दिल पूरी तरह टूट गया। उसने तुरंत तलाक के कागजों पर साइन कर दी और सीईओ से हर रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ दिया। सीईओ से कोई नाता न रहे, इसलिए महिला ने तलाक का मुआवजा तक लेने से इनकार कर दिया। कुछ दिनों बाद वकील ने सीईओ को बताया कि महिला बिना एक पैसा लिए यहाँ से जा चुकी है। ये सुनकर भी सीईओ को कोई ग्लानि नहीं हुई, बल्कि उसने सोचा जरूर इस औरत के कुछ छुपे हुए इरादे होंगे। इसी बीच सीईओ का असिस्टेंट उसे एक बड़ी खबर देता है। उसने बताया कि टॉप डिजाइनर कैथरीन, जिसे वो 2 साल से ढूंढ रहा था, आज अपनी वापसी का ऐलान कर चुकी है। ये सुनते ही सीईओ ने तुरंत कैथरीन से मिलने की मीटिंग सेट करने का आदेश दिया। वो चाहता था कि कैथरीन उसकी पहली मोहब्बत ऐना के लिए एक परफेक्ट गाउन डिजाइन करे, लेकिन उसे क्या पता था जिस कैथरीन को वो 2 साल से ढूंढ रहा था वो दरअसल उसकी वही एक्स वाइफ है। और सबसे हैरानी की बात तो ये थी, सीईओ पहली बार कैथरीन से मिला और उसे देखते ही प्यार हो गया। सीईओ को लगता था कि वो बहुत आकर्षक है, इसलिए उसने महिला को डिनर पर चलने का न्योता दे दिया। महिला तुरंत समझ गई कि उसका एक्स हस्बैंड उसे पहचान ही नहीं पाया। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मिस्टर जॉनसन, क्या किसी ने आपको कभी बताया है कि आपका फ्लर्ट करने का तरीका थोड़ा पुराना हो चुका है? इतना कहकर महिला अपने ऑफिस वापस चली गई। कुछ देर बाद महिला की असिस्टेंट एबी उसके पास आती है और सीईओ की अपॉइंटमेंट फॉर्म थमाते हुए कहती है वो अपनी सबसे खास इंसान के लिए यूनिक गाउन डिजाइन करवाना चाहते हैं। महिला ने जैसे ही फाइल खोली उसका दिल थोड़ा टूट गया। उसे पता चला कि सीईओ 2 साल से उसे ढूंढ रहा था सिर्फ इसलिए कि वो ऐना के लिए कपड़े डिजाइन कर सके। ये कड़वी सच्चाई महिला को अंदर तक चुभ गई। उसने बिना देर किए ऑर्डर रिजेक्ट कर दिया, लेकिन सीईओ हार मानने वाला नहीं था। अगर आपको भी लगता है कि पछतावा कभी मिट नहीं सकता तो इस शब्द को कमेंट में पछतावा लिखकर हमें बताइए। और पार्ट 2 की पूरी कहानी जहां असली ट्विस्ट और टकराव शुरू होते हैं वो मिस नहीं करना चाहते ना, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें।